मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कांग्रेस को कहीं न कहीं ये लग गया है कि दरअसल नरेंद्र मोदी जो सत्ता में आए उसकी एकमात्र वजह नरेंद्र मोदी का आईटी सेल के जरिए माहौल बनाना था, वातावरण बनाना था। अब वो ये भूल गए या कहें कि उनको ध्यान में नहीं है कि नरेंद्र मोदी का अपना एक राजनीतिक सामाजिक जीवन है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बाकायदा विकास और हिंदुत्व का गुजरात मॉडल वो तैयार करके देश के सामने दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में जितनी बाधाएं आई, मैं बचपन के संघर्ष या कम पैसे होना, गरीबी में जीवन बीतना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब वो पार्टी में थे, पार्टी के भीतर जिस तरह के संघर्ष थे और अपनी पार्टी के भीतर से जिस तरह से संघर्षों से निकलकर वो आगे बढ़े, या जब वो मुख्यमंत्री बने जिस तरह की साजिशें हुई, या जब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे जिस तरह का संघर्ष उनको झेलना पड़ा, तो वो राहुल गांधी के लिए तो है नहीं। राहुल गांधी तो भाई जो कह दें वही अंतिम सत्य है। पार्टी के भीतर कोई उनके खिलाफ कुछ कहने वाला नहीं। वो लगातार चुनाव हारते रहे, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर काम करते रहे, फिर भी फुल टाइम पॉलिटिशियंस को यस बॉस ही कहना पड़ेगा। और अभी इसमें ये वाली एक जमात आ गई है जो कांग्रेस में सत्ता के लिए संघर्ष कर लेना या कुछ कर पाना, सत्ता पाने के लिए कुछ लंबा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चलाना पाना, वो सब नहीं कर सकते। हारे हुए यानी चुनाव लड़ने को जिसको मिल जाए तो वो जीत नहीं सकता, तीसरे चौथे स्थान पर चला जाए, ऐसे लोगों की एक जमात उसने राहुल गांधी को भरोसा दिला दिया कि भैया देखो, सिर्फ आईटी सेल के जरिए नरेंद्र मोदी जीते थे और हम तुम्हें भी जिता देंगे। तो पोस्टर से लड़ते हैं, वो कहीं कुछ ऐसा चित्र बना देते हैं, कभी नेहरू जी से छोटा बताते हैं पोस्टर में, तो कभी इंदिरा जी से छोटा बताते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि इंदिरा जी और नेहरू जी वो बड़े नेता थे, शक्तिशाली नेता थे, और सचमुच उनकी शक्ति कितनी थी, उनके सामने और कोई था नहीं, वही थे। लेकिन भूत दिखाकर वर्तमान नहीं ठीक किया जा सकता है। भूत का डर भले हो सकता है किसी को, चाहे जो भूत आप समझ लीजिए, लेकिन जो उस डर से आगे निकल गया उसको आप वर्तमान में डरा नहीं सकते। अब कुछ भी साजिश देश को अस्थिर करने के लिए कुछ, और सोचिए कैसे कैसे बुद्धिजीवी भी हैं, दुस्साहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस 29 के पहले ही पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी। गजब उम्मीद से हैं वो लोग। उनको लग रहा है कि हम बन जाएंगे तो कुछ बढ़िया पद मिल जाएगा, बढ़िया चीज़ें हो जाएंगी, और उसमें बौद्धिक वर्ग भी शामिल है जो राहुल जी को एकदम महान बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन अभी तो कमाल हो गया। अभी कांग्रेस आईटी सेल ने एक कैंपेन सी चला दी, जैसे वो होता नहीं है, वो सोशल मीडिया पर डॉट 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 करते हुए आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया, ऊपर कुछ 2 लाइन लिखा था, नीचे करते हुए गए तो कुछ और निकला। अब ये दोस्तों में हंसी मजाक में थोड़ी देर के लिए कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट वैल्यू क्रिएट करने के लिए ठीक है। हो सकता है जो कांग्रेस आईटी सेल के लोग हों, उनको जो आईटी सेल से पैसा मिल रहा हो उसके बाद भी उनको कम पड़ रहा हो, तो उनको लग रहा हो कि भाई थोड़ा ट्रैक्शन बने, थोड़ा लाइक रिपोस्ट ये सब ज़्यादा आए, व्यूज बढ़े, तो हमारा जो पे आउट है वो मस्क चाचा थोड़ा और भेज दिया करें। अब सवाल ये है कि क्या इस सब से राहुल गांधी कोई भला होगा? उनको तो पे आउट मिल जाएगा। अब ऐसा ही एक मैसेज खूब वायरल हुआ, प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया। अमेरिका के साथ टैरिफ डील ठीक से न कर पाने की वजह से त्यागपत्र दिया। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इसकी वजह से त्यागपत्र देना पड़ा। और फिर थोड़ा नीचे जाकर लिखा कि जापान के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया क्योंकि अमेरिका के साथ जो टैरिफ डील थी वो अपने देश के हक में नहीं कर पाए थे। अब ये सच है कि जो शिगेरू इशिबा हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन सच क्या है? सच ये है, जापान पीएम रिजाइंस आफ्टर पार्टी सफर्स हिस्टोरिक डिफीट इन पोल। ऐतिहासिक हार का सामना करने की वजह से शिगेरू इशिबा ने छोड़ा है। अब चर्चा चल रही है कि 68 साल के शिगेरू इशिबा की जगह कौन आएगा। 64 साल की हैं
साने टकाइची एलडीपी की, और शिंजीरो कोइजुमी ये 44 साल के हैं। योशिहिको नोडा ये 68 साल के हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी के ये नेता हैं। अब ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके शिगेरू इशिबा है, उनकी पार्टी को हार मिली है, तो जाहिर है उनकी पार्टी तो करेगी। लेकिन शिगेरू इशिबा ने कहा कि मैंने क्यों पहले त्यागपत्र नहीं दिया, क्योंकि मुझे हर हाल में अपने देश के लोगों के लिए एक अच्छी डील करनी थी। तो जो 25% से घटाकर 15% का टैरिफ हुआ, तो अमेरिका के साथ वो डील उन्होंने कर ली। यानी ट्रंप और कुछ कर पाए हो ना कर पाए हो, एक और प्रधानमंत्री जा रहा है तो उसका भी थोड़ा बहुत उनके माथे पड़ रहा है कि दूसरे देश का उन्होंने ये हाल किया। वो कोरिया का यही हाल करते हैं, दक्षिण कोरिया का, वो जापान का यही हाल करते हैं, वो सब उनके मित्र देश। लेकिन ट्रंप पर अलग से बात करेंगे। मूल बात यह कि जापान का प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे रहा है अपने देश में चुनावी हार की वजह से, और भारत में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी को उससे जोड़कर अस्थिरता, अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। ये तो अच्छा है कि देश में इस वक्त आईटी सेल जितनी तेजी में काम करती है उतनी ही तेल दूसरी तरफ भी आईटी सेल है। और आईटी सेल छोड़िए ना, इसमें तो आम लोग होते हैं, तुरंत सही जवाब दे देते हैं। और हर कोई पढ़ लिख रहा हो, सब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही तो है नहीं, अखबार आते हैं, चैनल होते हैं, दुनिया भर के पोर्टल हैं, एजेंसी हैं, खबरें तो कहीं कहीं ठीक आती ही। तो अब वो मैनिपुलेशन चलता नहीं। तो एक जो और यह अस्थिरता फैलाने की, अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही थी, वो भी ध्वस्त हो गई। भैया ऐसे राहुल कांग्रेस वालों, तुम लोग मोदी से लड़ोगे? लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ ये इस तरह के पोस्टर जारी करके अफवाह फैलाकर माहौल बनाने की कोशिश, वो उल्टा असर करती है। वही राहुल कांग्रेस के साथ होता हुआ दिख रहा है। शिगेरू इशिबा की पार्टी हारी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उनकी डील जो भी हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी तो न तो हारे और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुके। भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया, तो भला वो क्यों त्यागपत्र देंगे? अब कुछ लोग अपना खाम ख्याली में कहते रहे, उनको लगता है कि मान लो कुछ ऐसा हो जाए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार कुछ हो जाए, तो वो कहेंगे देखा हमने कहा था ना। लगातार उनकी बातें झूठ साबित होती हैं। एक आध कोई सही साबित हो जाएगी तो बरसों के लिए दुकान फिर चल जाएगी। और दूसरी तरफ वो अगर हम लोगों का एक भी अनुमान गलत हो जाए तो उसी को लेकर दसियों जो सही बात है उसको भी गलत साबित करने पर तुले रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा तो अपना सामाजिक परिवार है, बहुत स्ट्रांग बिलीवर, बहुत स्ट्रांग फेथ, ट्रस्ट, उस पर हम काम करते हैं। क्योंकि हम वही बात करते हैं जो आप लोगों से भी, जिसका इनपुट आप लोगों से भी आता है, और जो मेरा विश्लेषण होता है फैक्ट के आधार, तथ्य के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।